यस क्लास 8, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 13 कहानी लेखन जानेंगे। बच्चों, कहानी आप लोगों ने तो पहले बचपन से लेके अब तक बहुत सारी कहानी आपने पढ़ी भी होंगी और सुनी भी होंगी, है ना। और कभी ऐसा समय आया होगा कि आपने कहानी सुनाई भी होगी जो बिल्कुल नई हो आपके पास, है ना, आपको आपके द्वारा बनाई हुई हो। आइए आज हम इस खेल में कहानी बनाएंगे। सोचिए कहानी लेखक करते क्या है। जो कहानी लिखने वाले लेखक होते हैं वो करते क्या है, वे कुछ सच्चाइयों और कुछ कल्पनाओं को आपस में मिला देते हैं। कुछ सही बात होती है और कुछ ऐसे कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ऐसा है करके भी ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगले पृष्ठ पर दिए गए सभी चित्र ध्यान से देखिए और 2 सोपानों की सहायता से आप कहानी लिखिए, है ना। तो पहला सोपान क्या है आपका, क से च तक। देखो यहाँ पर जो चित्र है ये देखो, ठीक है, ये बहुत सारे चित्र हैं और यहाँ पर शब्द भी दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। ये चार्ट है, आपकी मदद कर सकता है ये चार्ट भी। तो पहले सोपान में 1 से 4 क से च तक कोई एक वर्ण और 1 से 16 तक कोई एक संख्या चुनिए। कोई एक वर्ण क्या है, क ख ग घ वाले में से। तो क से च के बीच में क ख ग घ अंग और च दूसरा वर्ग, है ना। ये 6 वर्ण है, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण आप चुन लीजिए। चलिए कॉपी पर लिखिए, सुनिए। लिख लिया कोई भी आप अपनी पसंद से, चाहे क लिखिए, ख लिखिए, ग लिखिए, घ लिखिए, ग लिखिए, च लिखिए, बस च तक के अंदर क से च के बीच का कोई भी एक वर्ण चुन लीजिए। चुन लिया आपने, लिख लिया, सबने अपनी कॉपी में लिख लिया। यस मैम। अब उसके बाद 1 से 6 तक कोई एक संख्या चुनिए। संख्या यानी गिनती, 1 to 6 के बीच में से 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई सी भी एक गिनती लिखिए। लिख लिया? यस मैम। ठीक है। अब देखिए दूसरा है, अब अपने चुने हुए वर्ण और संख्या के चित्रों को ढूंढकर कल्पना कीजिए। जब आपने जो भी वर्ण और संख्या चुनी है वो इस चित्र में देखिए। इस चित्र में कौन सा आपका वर्ण है और कौन सा आपका नंबर है, बताओ। ये इतना है, देखो और भी ऊपर है, यहाँ तक है पूरा। तो यहाँ से आप देखिए कौन सी गिनती है, यहाँ पर कहीं गिनती और कहीं वर्ण लिखा हुआ ना। तो किसने कौन सी वर्ण और कौन सी गिनती चुनी है, बताओ जल्दी। चलो स्टार्ट करो, बोलो। सार्थक, समृद्ध, आपने कौन सी गिनती और कौन सा वर्ण चुना है, बोलो। गिनती 4, वर्ण घ। वर्ण क्या है? वर्ण घ। घ है। ये देखो घ में एक ये बच्चा है, एक हाथी पर चित्र बना हुआ है और ये पेंटिंग है या कुछ कर रहा है या सोच रहा है, ठीक है। घ पर ये चित्र है और आपकी गिनती है 4। तो ये देखो 4 इसके अंदर है, आपको ऑन रोड फेस पर गाड़ियां है, ट्रैफिक है और यहाँ पर रेड लाइट मतलब स्टॉप है। यहाँ पर देखो स्टॉप है, रेड लाइट की वजह से गाड़ियां रुकी हुई हैं। आसमान में हवाई जहाज है और रोड पर दूसरी गाड़ियां भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, है ना। तो ये 2 चित्र आपके लिए है, यानी आपने 4 और घ, ये 2 चित्र की सहायता से अब आप एक कहानी बनाइए। क्या बनाएंगे, जल्दी से, आपके पास टाइम है 10 मिनट का, जब तक मैं और बच्चों से पूछ रही हूँ। आप स्टार्ट कर दो कहानी मेकिंग। चलिए नेक्स्ट, हर्षित त्यागी। हर्षित त्यागी, आपने क्या सुना? मैम मैम वर्ण में ग एंड मैम संख्या में 5। हाँ तो देखो ग आपका जो वर्ण है, वर्ण आपका है ग। क ख, मैम ये जो स्कैरी वाला है मैम, मैम ये है, हाँ यस यस, ग ये है। और आपकी गिनती क्या है? 5 में ये देखो एक ऑफिस में, नहीं ये वो है क्या, प्रयोगशाला है। एक प्रयोगशाला है, मैम साइंटिस्ट। हाँ एक प्रयोगशाला है, उसमें एक वैज्ञानिक बैठा हुआ है जो अपने कुछ चीजों का वो कर रहा, प्रयोग कर रहा है और उसके साथ ही उसका एक असिस्टेंट वहां पर खड़ा है जो या फिर उसके बारे में पूछ रहा है, या प्रोफेसर है, या जो भी आपकी कल्पना में जो भी आ रहा है आप लिखेंगे। तो चलिए आप स्टार्ट करिए दोनों से, ठीक है। मैम मिला के कहानी बनानी हाँ है। ये दोनों को मिला करके आप कहानी बनाइए जल्दी से। दोनों चित्र का ग में आपका ये है और
गिनती में आपका ये है। चलिए करिए, और मुझे भी अभी ज्यादा बड़ी मत बनाइए, जल्दी से 4 लाइन का भी बना के मुझे सुनाना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट बच्चा। यस आकृति, आपने मैम मैं बोलूं? आकृति, हाँ अभी एक मिनट, आकृति आपने क्या चुना? मैम मैंने 3 चुना है और क क ये पहला जो एक लड़की है देखो, और इसमें एक औरत है जो भाग रही है, उसके पीछे कोई भूत या कुछ जो भी इसको देख करके सड़क पर अकेले है तो भाग रही है। तो इन दोनों को मिला करके अब आप कहानी शुरू करिए। Yes, ओके आप मैम। गीत बोलो बेटा, गीत आप। मैम 1 च और गिनती 1। गिनती 1 में देखो एक मिक्की माउस है जो लैपटॉप चला रहा है, या उल्लू कह लो, इसको उल्लू कह लो, जो आपकी कल्पना में आता है, ये मिक्की माउस कह लो, उल्लू कह लो, जो भी। गिनती ये है, और च वाला आपका क्या है? च वाला ये है, 3 के बगल वाला। मैम इससे नीचे वाला। नीचे। हाँ ये वाला, 2 बच्चे जो जा रहे हैं, है ना, 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं आपस में बात करते हुए। चलिए इन दोनों को मिला के आप बनाइए। यस, नेक्स्ट बच्चा आर्यन सिंधे। आर्यन सिंधे, आपने क्या चुना? आपने क्या चुना आर्यन सिंधे? हर्षित आप बोलो बेटा, हर्षित सिंह। चा और 6। चा और 6। चलिए तो चा आपका लास्ट वाला 2 बच्चे हैं, और 6 में देखो एक स्विमिंग पूल है, बच्चे इसके अंदर एंजॉय कर रहे हैं, एक पिकनिक पर या किसी रिजॉर्ट में गए हुए हैं, है ना, वहां पर वो अपना मस्तियां कर रहे हैं। तो ये दोनों को मिलाकर आप जल्दी से कहानी सुनाइए, सुनाइए। चलिए तो अब एनीवन, अब अपने आप से बताओ, और कोई है? मैम मैं बोलूं? क्या नाम है आपका? मैम सार्थक। हाँ सार्थक, बोलो, आप बोलो। मैम 3 और ख। हाँ तो देखो 3 में एक वही परी औरत है जो भाग रही है, और ख में आपका है ये पर, यहाँ पर देखो आसमान में कुछ बच्चे जो है पैराशूट पर उड़ रहे हैं बैलून के सहारे, है ना। तो इन दोनों को फेम करो। चलो अब मुझे जल्दी से 5 मिनट्स के अंदर जिसने लिख लिया है वो मुझे सुनाता जाए 1 बाय 1। इसके बाद नेक्स्ट और भी बचे। सार्थक सहगल, आपने क्या चुना? सार्थक सहगल, सार्थक सहगल, सार्थक सहगल आप सो रहे हो? मुझे लग रहा है सार्थक सहगल सो गया है। सार्थक, सार्थक बेटा, सार्थक तो सो ही गया, सच में सो गया। बेटा टीचर्स डे का पोएम भेज दो, सब 8 के बच्चों का आ गया। बोलो बोलो जल्दी, किसने लिख लिया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटा, किसने लिख लिया? अभी तक किसी की कहानी नहीं बनी। हर्षित सिंह, चलो बोलो। तो रामू और श्याम वो जा रहे थे एक पार्टी में अपने मित्र के घर, लेकिन उनके मित्र ने कहा कि अब पार्टी जो है वो मेरे घर पर नहीं होगी, बावजूद मेरे होटल पर होगी। तो अब वो दोनों खुश होकर होटल की तरफ निकले, तो उन्हें पता चला कि होटल का रास्ता यहाँ से 2 घंटा दूर है। फिर उन्होंने वहां से कैब पकड़ी और उन्होंने वहां से एक ड्राइवर को बुलाया और वो निकल पड़े उसकी गाड़ी में। फिर जब वहां पे वो होटल में पहुंचे तो उन्होंने देखा राम राम टीलू मीनू शीनू चारों जो थे वहां पे मजे कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। फिर उन्होंने बताया हमें ऐसे ऐसे देर हो गई। फिर वो 6 के 6 बहुत मजे करने लग गए।
वेरी गुड हर्षित, थोड़ा सा इसको तुम और अच्छे तरीके से कहानी के रूप में बना सकते हो। फिर तुमने बस ऐसे दिमाग में दो बातें बिठा के बोल दिए, तो ये कहानी की तरह से थोड़ा सा कम लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे आपने अभी अभी सोच के बोला है। तो एक बार आप एक बार की बात है, ऐसे कहानी कैसे शुरू करते हैं? आपने सुनाया ना कभी कोई कहानी? सुनाया ना, या सुना है ना आपने कहानी? एक बार एक राजा था, एक रानी थी, ऐसे करके कहानी सुनाते हो ना? कैसे सुनाते हो? एक बार एक राजा था और एक रानी, यस मैम। है ना? तो उनके राज्य में जो है सारी प्रजा बहुत सुखी रहती थी। राजा ने अपनी प्रजा से कुछ दिन की मोहलत मांगी। तो ऐसे मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ कि एक बार अकबर और बीरबल, है ना, के दरबार में सभा बैठी हुई थी, और जो अकबर थे उनकी माताजी का निधन हो गया था, है ना, राजमाता का निधन हो गया था। तो राजमाता बहुत बीमार थी और उनका निधन हो गया। लेकिन जब उनका निधन हुआ था तो उस समय उन्होंने अकबर जी से कहा था कि बेटा मेरा ना आम खाने का मन कर रहा है। अब जब उनका निधन हुआ था उस समय सर्दियों के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसे में जो अकबर थे वो आम का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सर्दियों में तो आम मिलता नहीं है। नहीं मिलता ना, कि मिलता है? मैम नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो और वो इंतजाम नहीं कर पाए और उनकी माताजी का निधन हो गया। अब दरबार में जो सभा बैठी हुई थी उसमें उन्होंने पंडित पुरोहित को भी बुला रखा था, अपनी माताजी के निधन के बाद जो भी कार्यक्रम होता है उसके लिए पूछताछ करने के लिए। तो जब अकबर ने बताया कि मेरी माताजी का निधन जो हुआ उन्होंने अंतिम इच्छा हम पूरी नहीं कर पाए, उनकी अंतिम इच्छा आम खाने की थी, लेकिन इस समय आम नहीं मिल रहा था तो हम अपनी माताजी को आम नहीं खिला पाए, मुझे इस बात का बहुत दुख है। तो पंडितों ने क्या बोला कि कोई बात नहीं राजा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जब उनका क्रियाक्रम करेंगे तो उसमें 100 पंडितों को बुला करके उनको सोने का आम बनवा करके दान दे दीजिएगा, तो आपकी माताजी के पास पहुंच जाएगा। अब बच्चों ये बात जो वो उनके दरबार में बीरबल थे ना, अकबर और बीरबल, अकबर के जो मंत्री थे बीरबल, वो बैठे सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि पंडित जी के सोने के आम मिलने से माता जी के पास आम पहुंच जाएगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब उन्होंने क्या किया कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने छुट्टी ले ली, मतलब दरबार में वो नहीं आए। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गया, अकबर ने पता लगवाया, पूछो भाई बीरबल क्यों नहीं आ रहा है? तो बीरबल ने कहा कि महाराज मैं अभी 2-4 दिन नहीं आ सकता, मेरी भी माता जी का निधन हो गया है। तो कहा ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने उसी पंडित जी लोगों को अपने यहाँ उनके क्रियाक्रम का खाना पान करने के लिए बुलाया, और उसके बाद जब खाने वाने के लिए तैयारी कर ली और खाना खाने लगे, तो बीरबल ने क्या किया, एक जगह पर पास में ही बहुत तेज छुलकती हुई अंगीठी जलाई हुई थी, जलती हुई अंगीठी, और उसके अंदर बहुत सारे लोहे के छड़ रखे हुए थे। उस अंगीठी के अंदर लोहे के छड़ रखे हुए थे मतलब गर्म होने के लिए। और उसके बाद जब पंडितों ने खाना शुरू किया तो खाने के साथ साथ वो लोहे का जो छड़ गर्म हो रहा था उसमें से निकाल निकाल के एक एक पंडित को मारना शुरू कर दिए। मतलब ऐसे मारना क्या, सिका मतलब उनको टच करने लग गए उठा के। सारे पंडित एकदम से घबरा गए कि अरे हमें गरम गरम छड़ों से मतलब मारा जा रहा है। और वो बेचारे भागते हुए राजा के दरबार में पहुंचे कि महाराज आप, अकबर जी आप ही बताइए, आपके मंत्री ने हमारे साथ हमारा क्या हाल किया है। हमें तो अपने पिता माता के निधन पर खाने के लिए बुलाया और खाने के साथ साथ मुझे लोहे के छड़ से मार रहा है। तो राजा को भी बड़ा गुस्सा आया कि अरे भाई पंडितों का इतना बड़ा अपमान, बीरबल को क्या हो गया है जो उसने जो है पंडितों को इस तरह का व्यवहार कर रहा पंडितों के साथ। तो अकबर ने बीरबल को तुरंत जो है दरबार में बुलाया, और जब अकबर आए तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला जी सरकार बताइए क्या हमारे लिए सेवा है। तो राजा ने कहा कि तुमने ऐसा व्यवहार इन पंडितों के साथ क्यों किया? तो उन्होंने कहा महाराज मैंने कोई गलती नहीं की, मैं उस दिन दरबार में बैठा था जब आपने अपनी माताजी के निधन के समय पर अंतिम इच्छा पूरी ना करने का कारण के लिए कोई उपाय पूछा था, तो इसी पंडित जी महाराज ने आपको सुझाव दिया था कि उनको सोने के छड़ से अरे सोने के आम बनवा कर देने से वो उनको मिल जाएगा। तो मेरी माताजी भी बहुत बीमार थी और उनकी
उनको जो है डॉक्टर ने कहा था कि उनको जो बीमारी थी वो लोहे गर्म सिकाई करने से ही ठीक हो सकती है, लेकिन मैं समय ना मिलने की वजह से अपनी माताजी को वो लोहे के छड़ से उनकी सिकाई नहीं करवा पाया और उनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने सोचा कि वो लोहे की छड़ की जो सिकाई है वो मैंने अपनी माताजी को नहीं करवा पाया, तो कोई बात नहीं, पंडितों को कर दूंगा तो मेरी माताजी के पास पहुंच जाएगा, तो शायद मेरी माताजी जीवित हो जाए। ये सोचकर ही मैंने ऐसा किया। मेरी अगर कोई गलती है या मैंने कोई भूल किया है तो मुझे माफ कर दीजिए। जो पंडित जी लोग थे वो समझ गए कि हमारी जो चालाकी है वो पकड़ी गई बीरबल के आगे, क्योंकि आपको पता ना कि बीरबल बहुत तेज बुद्धि वाला था, बीरबल बुद्धिमान था, और राजा को भी बीरबल की बातों से बात समझ में आ गई कि बीरबल कहना क्या चाह रहा पंडितों के बातों के ऊपर, कि जो आजकल जो पंडित होते हैं वो धर्म के नाम पर या डरा करके बहुत ज्यादा लोगों से पैसे ऐंठते हैं, इतने पैसे दो, इतने ये कराओगे तो तुम्हारा स्वर्ग में जाओगे, तुम्हारे ये बच्चे होंगे, तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों को कह करके खूब सारे पूजा पाठ करवा करके लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं, है ना। आप मेरे को ये वाली पूजा करवा लोगे तो आपका सब कुछ मंगल ही मंगल हो जाएगा, और सब लोग परेशान होते हैं, तो इसलिए जो है वो लोग करते हैं कि ठीक है पंडित जी आइए, आप बताइए क्या पूजा करना है, और फिर उसके बाद वो पंडित जी उनसे ये दक्षिणा, ये दक्षिणा, ये दक्षिणा, ऐसे करते करते उससे 40 लाख रुपए, 40 हजार, 20,000, 40,000 रुपए उनसे ले लेते हैं। तो ये अब उस समय जो व्यक्ति परेशान और दुखी रहता है वो पैसे नहीं देखता, वो सोचता बस मैं जल्दी से मेरी समस्या का समाधान हो जाए। तो इसी की सबक देने के लिए बीरबल ने पंडितों के साथ ऐसा व्यवहार किया था। तो ये देखो एक ये कहानी है, आप इस तरह से कहानी लिखते हैं ना, इस बात को सुनते हुए कहानी को ऐसे लिखते हैं ना, तो इसी तरह से आपको भी इन चित्रों को देखकर एक कहानी फ्रेम करनी है। आया समझ में आपको? कैसी लगी आपको कहानी? बताओ, बोलो बेटा, 8th क्लास। मैम बहुत अच्छी। गुड, तो अच्छी लगी तो अब आप लोग भी मुझे इसी तरह की कहानी जो है फ्रेम करके कल सुनाएंगे, ठीक है। आज आपको टाइम दे दिया है, आप लिखिए बढ़िया से टाइम लेकर के कल्पना के आधार पर, और उसको पहले खुद पढ़िएगा। देखिए जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको हमें पहले खुद से पढ़ना चाहिए। आप पेपरों में भी क्या गलती करते हैं, जब एग्जाम टाइम आता है आप क्वेश्चन देखा, फटाफट आपने आंसर लिखा और बस ओके हो गया मेरा, है ना, पेपर हो गया। हमें उसको पढ़ना चाहिए। कई बार हम जल्दबाजी में लिखते समय क्या करते हैं कि कोई वर्ड मिसिंग कर देते हैं, या कोई जोड़े का तुकबंदी नहीं कर पाते हैं, या कोई गलत शब्द छूट जाता है हमसे, या कोई हम गलत शब्द लिख देते हैं, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें दोबारा पढ़िए और सारे जोड़े ठीक से देखिए कि हमने सही से लिखे हैं लाइनें कि नहीं। नई बात अगर आपको लिखनी है तो वो नीचे, हाँ क्या बोलो मैम, हमें इन चित्रों के द्वारा बनानी है, इन चित्रों के द्वारा कहानी बनानी है। इन चित्रों के द्वारा नहीं, जो आप लोग को मैंने बोला कि एक क से 6 तक के बीच का कोई वर्ण चुनो और 1 से 6 के बीच की कोई गिनती चुनो, वो वाला चित्र देख करके आप अपना कहानी बनाइए। ओके मैम। हाँ, और इसी तरह पेपर में भी हो सकता है आपके आ जाए। तो यहाँ पर अब आपने देखा किस तरह से आप बना सकते हैं और इस बात का ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए वो चित्र जो है पिछले पृष्ठ में दिए गए चित्र में से अपनी इच्छा से चित्र का चयन करिए। जो ऊपर चित्र दिया हुआ था अभी, उसमें से आप कोई सा भी एक चित्र अपने आप से चुन लीजिए और उसी चित्र के माध्यम से अपनी एक छोटी सी कहानी इसमें आपको लिखना, ये आपका होमवर्क है। उसमें आपको गिनती की जरूरत नहीं, कोई चाहे गिनती वाला चाहे वर्ण वाला कोई सा भी एक चित्र चुन करके यहाँ पर आपको कहानी लिखनी है। एक चित्र के माध्यम से आपको कहानी लिखनी है, ठीक है। ओके ओके, यस या नो? यस मैम। हाँ यस। यस मैम। ये आप उसको लिख के मुझे कल आप ये दोनों चीजें दिखाएंगे, मतलब एक तो पहला वाला जो आपको बोला है और एक ये। अब उसके बाद बच्चों आ जाइए विज्ञापन लेखन पर। विज्ञापन आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे टीवी में, अखबार में, है ना, और रेडियो पर आपने सुना होगा। रेडियो में भी बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आज सुनाई देते हैं, और टीवी पर तो आप देखते ही हो किस किस तरह का विज्ञापन बना करके लोग दिखाते हैं।
इसका देखो, आम जनता का बैंक, बैंक के बारे में अगर ब्याज दर इतना 10%, उपलब्ध लाभ क्या है, ये सारे लाभ बताएंगे, उससे क्या क्या मिलने वाला है। निम्न ब्याज दर इतना, ऋण तुरंत उपलब्ध इतना, शैक्षिक व्यय हेतु 100% तक का ऋण मिलेगा आपके लिए, आपके साथ, है ना। इस तरह से एक आपका ये विज्ञापन होता है। तो देखो बच्चों, आए दिन आप पत्रों में, टीवी पर, रेडियो में, सड़कों के दीवार पर भी लोग अपने किसी न किसी काम के लिए एक विज्ञापन लिख करके चिपका देते हैं। तो उसकी क्या होता है, ये चीजें एक किसी विज्ञापन, नवीन उत्पादन, अगर कोई हम नवीन कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कोई जो है एक कोचिंग सेंटर खोलता है, तो उस कोचिंग सेंटर के लिए अपना प्रचार प्रसार करता है ना, यहाँ पर इस तरह से कक्षा 8वीं से, अरे पहली से लेकर 8वीं तक की सभी कक्षाओं के जो है सभी सब विषयों के का जो है कक्षाएं होती हैं। यहाँ पर एक से एक अनुभवी अध्यापक आपको पढ़ाने के लिए मिलेंगे। और ये जो ब्रिलियंट का नाम दिया जाता है, उसका एक टॉपिक दिया जाता है कि ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर, है ना, या कोई भी एक नाम देते हैं। तो यहाँ पर आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, आपका बच्चा एक अच्छे संस्कारों के साथ आगे अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। इस तरह से करके आपको विज्ञापन लिखना होगा, है ना। इसके द्वारा आप कोई भी चीज बेचने, खरीदने, है ना, और किसी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस तरह का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप रीड करिए तो जरा इसको, विज्ञापन क्या है, चलिए रीड करिए। गीत पढ़ो बेटा। हर्षित आप पढ़ो बेटा। मैम कैन आई रीड? हाँ आकृति बोलो, सब गायब हो जाते हैं। आए दिन समाचार पत्रों में, टीवी पर, रेडियो में और सड़कों की दीवारों पर या किसी भी ऐसी जगह जहां लोगों की दृष्टि पड़ती है, हम अनेक प्रकार के विज्ञापन देखते, सुनते या पढ़ते हैं। ये विज्ञापन नवीन उपाधियों के प्रति हमारे मन के उत्सुकता जगाता है और महत्वपूर्ण सूचना भी देता है। विज्ञापन लेखन प्रयोजनी हिंदी के एक विशेष रूप का कुशलपूर्वक और कलात्मक रूप से प्रयोग करते हैं। यह भी भाषा का रचनात्मक पहलू है। प्राय उत्पादक द्वारा अपने उत्पाद को बेचने अथवा बेचने उसके प्रचार के लिए अथवा उसके प्रचार के लिए जनसंचार किया जाता है, उसे ही हम विज्ञापन कहते हैं। जैसे कोई चीज हमने नया बनाया, अब उसको हमें बेचना है, प्रचार करना, लोगों तक पहुंचाना है ना, तो उसके लिए हमें विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। उसी को जो हम लिखते हैं वो विज्ञापन कहलाता है। जैसे आप लोग दिवाली मेला जब होता है स्कूल में, सेट लगाते हो, तो उसमें जो भी आप स्टॉल लगाते हो, मान लीजिए पिज्जा बर्गर का या किसी चीज का, तो आप लिखते हो ना, इसका बर्गर का नाम लिखे होगे कि हमारे स्टॉल का क्या नाम है, ये नाम है, और इस पर ये चीजें मिलती हैं, कितने कितने पैसों में मिलती हैं, आइए और इतना चटपटा स्वादिष्ट व्यंजन का लाभ उठाइए, ऐसा करके कोई लाइन लिखते हैं ना, तो ये होता है विज्ञापन। इसको पढ़ कर लो आकर्षित। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर विज्ञापन कैसा हो, विज्ञापन कैसा ना हो। पढ़ो जरा, विज्ञापन कैसा हो कैसा ना हो, चलो पढ़ो। आर.एन. सिंधे पढ़िए। विज्ञापन कैसा हो, पाठक, दर्शक या श्रोता का ध्यान आकर्षित कर सके, रुचि बनाए रखे ताकि लोगों पर प्रभाव पड़ सके, कम शब्दों में अधिक प्रभाव डाले, सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए भाषा सरल होनी चाहिए, सामान्य शंका या समस्या का समाधान कर सके, शीर्षक, चित्र, श्रवण सामग्री प्रभावी हो, प्राप्ति का स्थान, समय, संपर्क सूत्र आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। विज्ञापन कैसा ना हो,
अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर दावे न किए गए हो, अनावश्यकता बातें ना हो, अपुष्ट या भ्रामक दावे ना हो, अफवाहें ना हो, समाज या देश के लिए अहितकर बातें ना हो, किसी जाति वर्ग या संप्रदाय भाषा आदि पर प्रहार ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जो बाद में असत्य सिद्ध हो। देखा आपने, मतलब ये ऐसा विज्ञापन में नहीं छापना चाहिए जो कि बिना बात का बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा हो, अनावश्यक बातें हो, कोई भ्रम पैदा करने वाली बातें हो, अफवाह हो, झूठी बातें होती है, समाज के लिए गलत होता है, किसी जाति वर्ग या संप्रदाय भाषा के ऊपर प्रहार यानी कि उनको बुरा ना लगे, कोई ऐसी बात ना हो जो सत्य सिद्ध ना हो। बल्कि हमें विज्ञापन इस तरह का बनाना चाहिए जो सबकी रुचि बनाए, है ना, सबकी शंका समस्या का समाधान करे, शीर्षक के अनुसार ही बनाना चाहिए, जो प्रभावी हो, प्राप्त करने का समय, संपर्क सूत्र आदि का स्पष्ट उल्लेख हो उसके अंदर। ये सारी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, इसको कहते हैं विज्ञापन लेखन। ठीक है, तो अब आप ये सारे टॉपिक है, आपको विज्ञापन के मन में जुड़े क्वेश्चन है। अब आप ये वाला विज्ञापन बनाएंगे। कौन सा विज्ञापन? आपके विद्यालय की रंग मंडली शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी दाजू, या फिर यहाँ पर ये वाला आपके विज्ञापन के गृह विज्ञान के छात्रों ने मोमबत्तियां बनाई है, दिवाली से पूर्व उनकी बिक्री किस प्रकार से नहीं किस प्रकार की जाएगी, इसके लिए एक विज्ञापन बनाइए। ठीक है, तो ये आप ये होमवर्क है आपका। कितना होमवर्क दे दिया? पहला तो गिनती और चित्र के माध्यम वाला, और एक खाली एक चित्र चुन करके, और अब ये तीसरा, ये 3 आपका होमवर्क है हिंदी का आज का। ओके मैम कौन सा करना है इसमें से, आपके विद्यालय वाला? हाँ बेटा, एक तो मैंने आपको बोला ना कि गिनती 1 to 6 के बीच में चुनो, और ये सारे विज्ञापन जो इस पर नाम लिखा हुआ है वो क ख ग या जो भी है वो चुनो। उन दोनों चित्रों को मेल करके उनसे एक कहानी बनाएंगे, या फिर आप ये बनाएंगे जो भी आपके विद्यालय के विज्ञान छात्र मोमबत्तियां बनाई है उनके लिए क्या करोगे, तो इस पर आप पहले पर बनाएंगे, पहला क पर खाली। और उसके बाद एक यहाँ पर एक किसी बुक में ये करेंगे, इसी बुक में जो करने के लिए है वो पेज पर आपके वो कहानी लेखन, वो कहानी करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? कहानी लेखन आपको क्लियर होगा। दोनों चित्रों को देख करके एक तो बनाना है कहानी, और एक जो है एक चित्र के माध्यम से आपको उसी बुक में लिखना है। ठीक है, और ये विज्ञापन आपको इस तरह से विज्ञापन लेखन बनाना है। जैसे आपको मैम बस 2 ही चित्र पर बना सकते हैं या फिर सारे चित्र उपयोग करके बना सकते हैं? दो ही बेटा, सारे पर कैसे बनाओगे? सारे पर कैसे बनाओगे? देखिए यहाँ पर है ना एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि समाधान करने वाले जो है पाठक बने दर्शक की समस्या का समाधान। पुस्तकें ना मिलने की समस्या पर आप क्या करोगे? 4 ऑप्शन दिए हुए, 2 यहाँ दिया हुआ है, 2 नीचे दिए हुए। बताओ क्या करोगे? पुस्तक नहीं मिल रहा तो आप क्या कौन सा ऑप्शन चुनोगे इसमें सही है? पुस्तकें ना मिलने की समस्या, पढ़ाई में मन न लगने की समस्या आ गई। पुस्तक जिसको नहीं मिलती वो क्या कहता है? वो यही कहता ना कि मैम पुस्तक नहीं, बुक नहीं है मेरे पास। ओके, तो ये मुझे होमवर्क आप कल सुनाएंगे। ओके बेटा, हैव